दोस्तों, आज की कहानी है बहू लाओ पूड़ी बेलने में तुम्हारी मदद कर दे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। प्रीति को रात भर नींद नहीं आई। नई जगह होने के कारण और रात भर लाइट भी आती जाती रही। सुबह 4 बजे किसी तरह नींद आई। अभी थोड़ी देरी सोई थी कि थोड़ी देर बाद दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। पति धीरेज ने जल्दी से उठने को और दरवाजा खोलने को कहा। दरवाजा खोलती सामने सासू माँ निर्मला जी खड़ी थी। बहुत जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। आज भगवान का भोग बनेगा और वहीं प्रसाद मंदिर में चढ़ाकर सब में बटेगा। ये सुनकर रितु ने कहा, जी माँ जी, अभी तैयार हो जाती हूँ। जब वह नहा धोकर आई तो निर्मला देवी जी ने रसोई की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सारा सामान मैंने निकाल दिया है। भोग में आटे का मीठा गुलगुला हलवा और पूरी बनेगा। वैसे तो रितु के ससुराल वाले शहर में रहते थे, किंतु शादी के सारे कार्यक्रम गांव में रखे गए थे। सबसे पहले बड़ा सा बरामदा, फिर एक बड़ा सा कमरा और आंगन में सबसे पीछे रसोई से लगा हुआ एक दरवाजा जो बाहर की ओर खुलता था। दरवाजा खुलने पर सामने खेत ही खेत नजर आते थे। तुम्हें सब बनाना तो आता है ना? निर्मला जी ने पूछा। हाँ माँ जी, आता है, रितु ने धीरे से कहा। आओ जी, हम लोग बैठक में बैठते, तब तक बहू भी भोग बना लेगी, उसके बाद हम सभी लोग मंदिर चलेंगे। ये कहते हुए निर्मला जी अपनी नंदन को और सभी महिलाओं को लेकर बैठक की ओर साथ देती है। रितु रसोई की ओर देख रही थी। ससुराल में आज उसका पहला दिन था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो उसने थोड़ा बहुत घर में बनाया था, किंतु यहाँ तो बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करे, और इतना ज्यादा मात्रा में बनाना है। अगर सही ना बना फिर सब लोग क्या कहेंगे। वह ये भी नहीं कर सकती थी कि नहीं बना पाएगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी पीछे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कौन है? रितु ने पूछा। अरे भाभी, मैं हूँ आपकी ननद रम्या, जल्दी से दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलते ही सामने रम्या और उसकी मौसी सास की बेटी नंदिता थी। माँ ने आपकी मदद करने के लिए हम लोग को भेजा है। हम लोग जल्दी जल्दी तैयारी कर देते, बाकी आप संभाल लेना। रम्या ने तुरंत गुलगुले का आटा तैयार किया और नंदिता ने कढ़ाई में घी डालकर सूजी भूननी शुरू कर दी। रम्या ने गुलगुले का घोल तैयार करके रितु को पकड़ा दिया और आटा सान कर एक तरफ रख दिया। हलवा भी बन गया था। लगता है भाभी कोई आ रहे, हम लोग जा रहे, आप दरवाजा बंद करो। ये कहते हुए दोनों चली गई। तभी सास निर्मला जी आती हुई दिखाई दी। अरे बहुत सब बन गया, बस माँ जी मैं अभी बनाई रही हूँ, रितु बोली। लाओ पूड़ी बेलने में तुम्हारी मदद कर दे। ये कहते हुए निर्मला जी पूड़ी बेलने लगती। रितु बनाती जा रही थी और खनकियों से सास निर्मला देवी को देख मुस्कुराती भी जा रही थी कि कैसे सबके सामने उसका मान भी रखा और उसकी मदद भी की। भाभी बहुत अच्छी बहुरिया पाई हो, देखो कितनी जल्दी सब बनाई दी। निर्मला जी की ननद ने रितु की तारीफ करते हुए कहा। हाँ भाभी, मेरी बहू किसी से कम थोड़ी, निर्मला जी ने कहा। और फिर सभी लोग मंदिर चले गए। सभी लोगों ने प्रसाद को खाने के बाद बहुत तारीफ की और खूब नेक भी दिया। तभी रम्या ने भाभी को कोहनी मारते हुए कहा, भाभी आधा हिस्सा इसमें हम लोगों का। हाँ रानी, बिल्कुल सब तुम्हारा ही तो है, रितु हंसते हुए बोली। 2-3 दिनों के बाद जब सभी लोग चले गए तब निर्मला जी ने रितु को पास बुलाकर समझाते हुए कहा, मैंने तुम्हारी मदद के लिए रम्या और नंदिनी को इसलिए भेजा था कि मनुष्य अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। उसे आगे बढ़ने और उन्नति करने के लिए दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। जीवन में कष्ट और मुसीबत किसी पर भी आ सकते हैं, किंतु सहायता करने से संकट दूर और कष्ट कम हो जाते। पहले मैंने तुम्हें अकेले कार्य करने को कहा तो वो पल तुम्हारे लिए संकट से भरा हुआ था, परंतु जब रम्या और नंदिनी ने तुम्हारी सहायता की तो वही कार्य जल्दी और आसानी से हो गया। ये तभी संभव होगा जब हमारी रिश्ते आपसी तालमेल से चलेंगे। रिश्तों में अगर मिठास और प्यार का एहसास होगा तो रिश्ते कभी बोझ नहीं होंगे, वो खूबसूरत एहसास होंगे।
जी माँ जी, मैं समझ गई रिश्तों की खूबसूरती के बारे में। ये कहते हुए रितु निर्मला जी के गले लग गई और निर्मला जी ने भी रितु को बाहों में भर लिया।